तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि एक कड़ी में कितना इंच होता है, सॉरी एक कड़ी में कितना फीट होता है, एक कड़ी में कितना डेग होता है, एक कड़ी में कितना हाथ होता है, एक कड़ी में कितना बीता होता है, एक कड़ी में कितना गज होता है, एक कड़ी में कितना डेग होता है। इन सब पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी हेडिंग डाल देते हैं। एक कड़ी में फीट, एक कड़ी में कितना फीट होगा, जिस पे बात होगा। गज में भी, डेग में भी, इन सब पे बात होगी हमारी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से सब समझाए, इसको भी क्वेश्चन के माध्यम से समझा देते हैं। एक क्वेश्चन ले लेंगे इसको। एक कड़ी में कितना फीट, एक कड़ी में, एक कड़ी में कितना फीट ज्ञात करें, ठीक है। एक फीट में, एक कड़ी में कितना फीट होगा, इसको ज्ञात करें। जो हमारे नापी में अक्सर चलते रहता है, इसमें अक्सर आदमी फंसते रहता है, ठीक है। तो जान लीजिए। तो ब्लू पेन से लिखना, ब्लैक पेन से लिखना, ब्लू से लिख दिया। चलिए सॉल्व कर देते हैं। एक कड़ी में कितना होता है, इंच में, एक कड़ी में 7.92 इंच होता है, और एक फीट में 12 इंच होता है। अब इसको क्या करेंगे कि कड़ी को फीट में बदलना है। तो कड़ी, एक कड़ी में कितना इंच है, 7.92 इंच। अरे फीट में बदलना कितना, 12 है। 12 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 0.66। एक कड़ी में, एक कड़ी बराबर 0.66 फीट। मालूम चल गया कि एक कड़ी में कितना फीट होता है। अब यही लंबा है, इसको शॉर्ट बनाना हो तो क्या करिएगा आप, इसको मिटा दीजिए, शॉर्ट में दिखा देते हैं। एक के लाइन में हो जाएगा, जैसे में सब नहीं रहेगा। एक कड़ी बराबर आपको मालूम है कितना होता है, 7.92 इंच। एक के बारे में और 12 से भागा दे देंगे, यहाँ पे 0.66 आ जाएगा। अभी इसको एक कड़ी में 7.92 इंच होता है, और 100 कड़ी में इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। 66 फीट हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई। तो इसीलिए, ठीक है, 100 कड़ी में 66 फीट होता है, ठीक है। ये 0.66 फीट आ जाएगा एक कड़ी में, ठीक है। कड़ी में, फीट में हो गया। अब गज में है, गज में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से सबको हम बताएंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, सबको मिटा देते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से ही बताते हैं। एक कड़ी को, एक कड़ी को गज में बदले। एक कड़ी में कितना गज होता है, इसे लिखिए। चलिए, एक कड़ी में कितना गज होगा, ज्ञात करें, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक कड़ी बराबर आपको पता है, एक कड़ी बराबर 7.92 इंच, ठीक है। अब एक गज बराबर आपको मालूम होना चाहिए, गज बराबर कितना इंच होता है, 36 इंच होता है। मान आपको याद रहना चाहिए, तब पुट हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक कड़ी का मान आपको पता है, एक कड़ी बराबर 7.92 इंच और एक गज बराबर 36 इंच, जिसमें गज में बदलना है हमें।
इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0.22 हो जाएगा, गज हो जाएगा। यहाँ पे एक कड़ी बराबर 0.22 गज हो जाएगा। अभी आपको प्रूफ हो गया। अब हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं डेग में, ठीक है। डेग में भी प्रूफ कर देते हैं सातों तरीका से जो बताए हैं कि सातों तरीका से नापी होता है, सातों में हम आपको बता देते हैं। और कड़ी से सब कुछ सब जगह पर नापी होता है, फीट से भी होता है तो फीट में भी बता देते हैं कड़ी में कितना फीट होता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि सर कड़ी में हमको नहीं बुझाता है, इतना कड़ी है और इसको फीट में बताइए। तो इसे आप इस मान को रख करके जितना कड़ी होगा उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ खाली डेग डाल देंगे, क्वेश्चन जो कहते हैं रहने देंगे, यहाँ पे डेग डाल देंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कड़ी बराबर आपको पता है, शॉर्ट में ही लिख देते हैं। एक कड़ी बराबर आपको पता है कितना होता है 7.92 इंच, और एक डेग बराबर आपको पता है कितना होगा 35 इंच। इसको इंच से इंच कट गया, कटाइएगा तो कितना होगा 0.24 डेग हो जाएगा एक कड़ी बराबर, ठीक है। ये भी आपको प्रूफ हो गया। अब बच गया मीटर में। मीटर में भी देख लीजिए, यहाँ पे सिर्फ जो डेग है इसको ही सिर्फ मीटर में बदलना है, मीटर में लिख देते हैं इसको। अब यहाँ पे सॉल्व लिखिए दिए हैं, यहाँ पे क्या करना है, एक कड़ी बराबर आपको मालूम है, एक मीटर बराबर कितना होता है 39.37 इंच होता है। इंच से इंच कट गया। अब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 0.21 0.2011 आएगा, 2 लिख देते हैं, निकलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कितना मीटर हो जाएगा एक कड़ी बराबर, ठीक है। एक कड़ी बराबर इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया ये मीटर में, आप देख लिए, हाथ में देख लीजिए, और एक बच जाएगा बीता में। दोनों को प्रूफ करके दिखा देते हैं, ठीक है। हाथ में देख लीजिए, एक कड़ी बराबर आपको पता है, और हाथ में कितना होता है 18 इंच। अब इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा 0.44 हाथ एक कड़ी बराबर, ठीक है। एक कड़ी में कितना हाथ होता है ये भी हो गया आपको। और बीता में जान लीजिए एक कड़ी में कितना बीता होता है। हम आपको हल्का हल्का कर करके पढ़ा रहे हैं ताकि आपको बेसिक में सब क्लियर हो जाए। मेन चीज़ है इसमें बेसिक अगर आपका क्लियर रहेगा तो भारी सवाल बनाने में या किसी सवाल को समझने में आसानी होगी। बीता में देख लेते हैं। एक कड़ी बराबर आपको पता है, और एक बीता में कितना इंच होता है 9 इंच, ये भी पता है आपको। अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0.88 बीता, ठीक है। एक कड़ी बराबर, और कहिए कि सॉरी कैसे है तो देख लीजिए। एक कड़ी एक जरीब में कितना होता है 100 कड़ी, एक जरीब बराबर 100 कड़ी। 100 कड़ी का चलता है जो जरीब होता है,
अब 100 कड़ी है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 इंटू 0.88। 2 अंक 1 2 0 पॉइंट के बाद दोनों कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, ये तो 88 बीता आ जाएगा। आ गया, एक जरिब में 88 बीता होता है। तो इसे करके आप प्रूफ कर सकते हैं। अब हमारा ये सब प्रूफ हो गया, सातों तरीके से आपको हम प्रूफ करके दिखा दिए बारी बारी से, और क्वेश्चन के माध्यम से पूरा एकदम सॉल्व बाय सॉल्व किए हैं। इसलिए हम इसको ऐसे पढ़ाते हैं ताकि आपको कोई सवाल करने में या बनाने में कोई कंफ्यूजिंग ना हो, डाउट ना रहे, आपको डाउट ना रहे। इसीलिए हम इतना मेहनत करके आपको अलग अलग तरीक़ा से सातों तरीक़ा से बताते हैं, ताकि आपको कोई भी पूछे तो आप ये ना कहें कि हमको एक ही तरीका मालूम है। सातों तरीक़ा से आपको बता देते हैं, आप सातों तरीक़ा में इंटेलिजेंट हो जाएंगे। कोई भी देगा कहेगा एक कड़ी में बताओ कितना गज होता है, शर्त बता दीजिएगा। एक कड़ी में कितना मीटर होता है, आप शर्त बता दीजिएगा। इसीलिए हम सातों तरीके से बता दिए हैं। हो गया हमारी आज की क्लास में हम यही बताए हैं, जो है सातों तरीका से नापी किया जाता है। सातों तरीका वाला एक कड़ी में कितना होगा, गज कितना होगा, डेग कितना होगा, बीता कितना होगा, हाथ कितना होगा, सब बता दिए हैं। तो आज की हमारी क्लास इतना ही, फिर कल मिलेंगे।